मैं बंडू प्रहलाद पवार, गुड़ उद्योग के लिए आपका गाइड। आज लाइव आने का जो टॉपिक है, लेबर समस्या को कैसे हल करें, पर्टिकुलरली गुड़ उद्योग में जो लेबर समस्या है उस समस्या का क्या समाधान है, इसके ऊपर गाइड करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। आशा है कि मैं कम से कम 25 से 30 मिनट तक लाइव रहूँगा और आपको इस समस्या के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा और उसको समस्या का समाधान कैसे ढूंढना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि गुड़ उद्योग में जो लेबर मिलती नहीं है और अगर मिल गई तो वो टिकती नहीं है और पैसा लेके भाग जाती है। ये आपने सुना होगा। तो उस समस्या का समाधान क्या है, ये पूरे आधे घंटे के डिस्कशन में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, कोई भी समस्या अगर आपको सुलझानी है तो उसके रूट कॉज तक जब तक हम नहीं जाते हैं तब तक उस समस्या का समाधान हमें नहीं मिल सकता है। मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपका समझो गुड़ प्लांट है, उसी के बाजू में अगर रतन टाटा सर ने अगर गुड़ का प्लांट लगा दिया तो उनको लेबर की समस्या आएगी क्या? आपको सोचने के लिए मैं बोलता हूं। आपके प्लांट के बाजू में अगर रतन टाटा सर अगर प्लांट डालते हैं, गुड़ का प्लांट अपने जैसे ही डालते या थोड़ा अच्छा डालते, तो उनको लेबर की समस्या आएगी क्या? तो उनको समस्या नहीं आएगी। और अगर हम प्लांट डालते तो हमको समस्या आती है। वो क्यों होता है? जब हमें अगर गुड़ का प्लांट लगाना है और रतन टाटा सर को भी प्लांट लगाना है गुड़ का, तो जहां से हमारी सोच की शुरुआत होती है वहीं से अंतर शुरू होता है। उनकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। मैं छोटे एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा कि सोच का लेबर की समस्या हल करने में कैसे मदद करता है। दोस्तों, ये जो सोच में जो अंतर है वो अंतर हमें कम करना है। सोच में जो अंतर है वो अंतर हमें कम करना है। और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, जैसे कि फूड आइटम है, अपना जैगरी एक फूड आइटम है। तो मैकडोनल्ड्स हो या डोमिनोज हो या केएफसी हो, उनकी फूड की इतनी बड़ी चेन है तो उनको कभी लेबर की समस्या नहीं आती है। वहां अगर कोई एक स्टाफ या एक एम्प्लॉय नहीं आया तो आपको मैकडोनल्ड्स में बर्गर मिलना बंद नहीं होता है। वहां उसी क्वालिटी का आपको बर्गर मिल जाता है। लेकिन गुड़ उद्योग में अगर कोई एक कारीगर नहीं आया तो अपना काम पूरा बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ऐसा खाली गुड़ उद्योग के लिए क्यों है? थैंक यू निर्मल जी। गुड़ उद्योग के लिए ऐसा क्यों है? तो इसके जो 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं आपको सोचने के लिए आज्ञा करूंगा, वो पॉइंट्स मैं अभी डिस्कशन के लिए शुरुआत करता हूं। दोस्तों, अगर कोई भी गुड़ की फैक्ट्री में अगर जाते हो या जो कोल्हू चलाता है या महाराष्ट्र में गुराड़ बोलते हैं वहां जाते हैं, तो वहां जो लेबर काम करती है उनको आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जाके ऑब्जर्व कर लो, वो कहाँ रहते हैं, वहां से शुरुआत कर दो। तो उनको रहने के लिए कुछ टेंट किया रहता है या टेम्पररी अरेंजमेंट किया रहता है। फिर उनको खाने के लिए कैसे इंतजाम होता है, खाना ठीक मिलता है, उसको पूरा न्यूट्रिशनल मिलता है, नहीं मिलता है तो वो भी खाने का कोई इंतजाम नहीं रहता है। पहनने के लिए कपड़े वो भी बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और उनके बच्चे जो है उधर ही आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हमको गुड़ उद्योग सेट करना है, गुड़ में हमको किंग बनना है, करोड़ों रुपए छापना है, हमको करोड़ों रुपए का बंगला बनाना है, हमको करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदनी है गुड़ उद्योग से। और जिनके ऊपर हम रिलाय होके ये सब सपना देख रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिलना चाहिए, उनको रहने के लिए बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए अच्छा घर, उनके बच्चों का कोई सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलना चाहिए। इफ दिस इज आवर सोच,
ये अगर हमारी सोच है तो हमको एक कोई अधिकार नहीं बनता है कि हमें करोड़ों का सपना देखना चाहिए। दोस्तों, जैगरी बिजनेस या कोई भी बिजनेस हो, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है, फार्मर से लेके कंज्यूमर तक, उन सब जो स्टेक होल्डर है उसको आज हम कंज्यूमर ही बोलेंगे। उन सब लोगों को हम कंज्यूमर ही बोलेंगे, क्योंकि उनकी चिंता हमें करना है। वी विल लुक एट देम एज अ कंज्यूमर। इन सब लोगों के जो समस्या है, उन लोगों की समस्या, आपकी लेबर की समस्या वो बाद में आती है। उन लेबर की समस्या क्या है, उसके जड़ तक आप नहीं जाते हो, तब तक ये समस्या हल नहीं होने वाली है। उनको, लेबर को खाने को अच्छा नहीं मिलेगा, लेबर को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, रहने के लिए मकान अच्छा नहीं मिलेगा, और उनके ऊपर हमको करोड़ों का सपना देखना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है। यह महाराष्ट्र का एक चीतले बंधु मिठाई वाला एक ग्रुप है, जो मिठाई और महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। अच्छा, उनके जितने भी लेबर हो, स्टार्टिंग उनका अगर इंटरव्यू आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि उनके जितने भी लेबर हो या क्लीनर स्वीपर हो, उनका भी फ्यूचर का प्लान उसका मालिक करता है। अगर क्लीनर स्वीपर में साफ सफाई करने वाला जो लेबर है उनके यहाँ, उसका लड़का कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, वो आगे जाके क्या करने वाला है, घर में किसी की शादी है क्या, कोई बीमार है क्या, किसी का इंश्योरेंस है क्या, ये सब चिंता वो मालिक करता है। तो वो एम्प्लॉय मालिक को छोड़ के नहीं जाता है। जो अभी पिछले कुछ साल पहले मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे, उसमें ताजमहल होटल जो है, ताज होटल जो है रतन टाटा जी का, वो उसको काफी नुकसान हुआ था। तो उस टाइम वहां के एम्प्लॉयज और आसपास के वेंडर्स के लिए टाटा जी ने क्या किया, वो देख लो। तो शुरुआत कहाँ से होती है, सोच से होती है। अगर ऐसे लोगों को, लेबर को ट्रीट करके, लेबर को इस तरह ट्रीट करके अगर आपको करोड़ों का सपना देखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो शुरू में आपको ये देखना होगा कि जो लेबर आपके लिए काम कर रही है उनके लिए आप, उनकी समस्याएं क्या है। वो पैसा लेके छोड़ के नहीं जाएगी, एक दिन आपका हो सके मर्डर भी कर सकती है। नेक्सलाइट्स कैसे बनते हैं, आई डोंट स्पॉन्सर नेक्सलाइट, मैं उनका बैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी को अगर आप जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते हो तो वो नेक्सलाइट बनता है। ये तो लोग क्या है कि उनको पता है कि यहाँ से पैसा लेके भाग के कहीं और जाओ और वहां भी पैसा लेके भाग जाओ, ये उनका चलता रहता है। उनको अगर आप अच्छे से सैलरी दोगे, आप उनको अच्छी जॉब सिक्योरिटी दोगे, उनके रहने के खाने के लिए आप कुछ करोगे, अभी ये सब करने के लिए पैसा आएगा, पैसा लगेगा, मतलब ये सब चीजें करते हैं। अगर रतन टाटा जी के फैक्ट्री में जो लेबर रहता है उसको कितनी वेजेस रहते हैं, और उसका वेंडर जो रहता है उनके वहां कितनी वेजेस रहते हैं, ये अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रतन टाटा जी के फर्म में, हर फर्म में 1.5 से 2 गुना उसको वेजेस ज्यादा रहता है। इसलिए टेल्को के गेट पे हमेशा लोगों की भीड़ रहती है कि हमको अंदर ले लो, चाहे कुछ भी काम हो। तो आपको पे मास्टर बनना पड़ेगा, आपको जितने भी लेबर है उनकी चिंता करनी पड़ेगी, और इस सब के लिए पैसा लगेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर मंडी में अगर गुड़ आप बेचोगे और मंडी के पैसे से अगर ये सब प्लान करोगे, तो ये होने वाला नहीं है, तो ये होने वाला नहीं है। दोस्तों, जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, जो हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, कुछ सैंपल्स हमारे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो गुड़ है, ये 75 ग्राम से 75 रुपए में 250 ग्राम का हम बेचते हैं, और ये जो है 50 ग्राम का जो है 10 रुपए में बेचते हैं, मतलब 200 रुपए किलो में। 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में चॉकलेट के कंपटीशन में बेचते हैं। इस पैक को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट रेगुलर जैगरी। ये गुड़ रेगुलर गुड़ नहीं है। ये गुड़ खाने के बाद आपको दूसरा गुड़ खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोडक्ट द बेस्ट होना चाहिए। जो आईफोन जो बनाने वाले कंपनी है, उसके जो मालिक थे, वो ऐसा बोलते थे कि फोन बनाने के लिए कितना खर्च आता है वो शुरू में मत देखो, लेकिन फोन ऐसा बनाओ कि लोगों ने उसको चाटने की इच्छा होनी चाहिए, इतना अच्छा ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट्स कैसा है, आपका पैकेजिंग कैसा है, इट इज नॉट जस्ट पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट। आपका जो प्रोडक्ट्स है उसमें
जो क्वालिटी बोलते हैं अभी, उसमें उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हर किसी के पास अगर कोल्हू वाले के पास जाओगे तो वो यही बोलेगा हमारा एक नंबर गुड़ है। महाराष्ट्र में किसी भी गुराड़ में जाओ वो बोलेगा हमारा एक नंबर गुड़ है, लेकिन वो एक नंबर गुड़ नहीं। एक नंबर गुड़ बनाने वाले पूरे इंडिया में 6-7 लोग हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग हम ही ने डेवलप किए हैं। तो एक नंबर गुड़ क्या होता है, आपको एक बार ये टेस्ट करना पड़ेगा। ये गुड़ खाने के बाद दूसरा गुड़ खाने की इच्छा नहीं होगी। मतलब अगर आप हमें लेबर की समस्या का हल करना है तो लेबर की खुद की जो समस्या है उसको हल किए बिना आपकी समस्या हल नहीं हो सकती। अगर उसकी समस्या हल करनी है, लेबर की जो समस्या है, लेबर की खुद की समस्या जो है उसको हल करना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा कंज्यूमर देने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्यों दे उसका जवाब आपको ढूंढना है। अभी ये जो प्रोडक्ट है, अभी ये जो प्रोडक्ट्स है, उसकी कुछ खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में आता है, 5 ग्राम का क्यूब के फॉर्म में आता है। दूसरी खासियत ये इतना नेचुरल है कि उबलते चाय में डालोगे चाय फटेगी नहीं, कस्टमर को गारंटी आ जाता है। ये नेचुरली प्रोसेस्ड है। लिखते तो बहुत कुछ है, ऑर्गेनिक जैगरी है, केमिकल जैगरी है, केमिकल फ्री जैगरी है, नेचुरल जैगरी लिखते, लेकिन कस्टमर का भरोसा नहीं है। आपका जो लेबल देख के कोई भरोसा नहीं करता है। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, और वो टेस्ट यहाँ हमने लिखा है, जैगरी इतना नेचुरल, चाय में डालोगे, उबलते चाय में डालोगे चाय फटेगी नहीं। महेंद्र जी और पप्पू जी, जो आपको कमेंट देनी है या जो आपको सवाल पूछना है, वो एक 20-25 मिनट के बाद मैं आपको गाइड करूंगा, तो उसके बाद आप पूछोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको काटने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को पैक देखने के बाद अट्रैक्टिव लगता है। प्रोडक्ट्स की गारंटी ये है कि वो उबलते चाय में डालोगे तो चाय फटेगी नहीं। 5 ग्राम की क्यूब के फॉर्म में आता है। पर 1 किलो मतलब 1 किलो का ही पैक आएगा, आधा किलो मतलब आधा किलो का आएगा। 1 किलो बोल के 950 ग्राम हाथ में नहीं थमाने का। कस्टमर को वो चीटिंग की भावना उसके मन में आती है। मैं तो पेमेंट 1 किलो का करता हूं, लेकिन मेरे को मिलता है 950। तो ये जो हर एक को आपको जस्टिस देना पड़ेगा कंज्यूमर के साथ। कंज्यूमर की दिक्कतें क्या क्या है, इसकी गारंटी है 12 महीना। 6 महीने में आप ऐसे ही रखो, बारिश के मौसम में घर में खुला ही रख दो, उसको वैक्यूम पैक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। ये सब समस्या में सबसे पहला अहम पॉइंट जो है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि आपको खुद को दी बेस्ट क्वालिटी का गुड़ बनाना आना चाहिए। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर बिजनेस। हर समस्या का जड़ मैं बता रहा हूं। आपको दी बेस्ट क्वालिटी का गुड़ बनाना खुद को आना चाहिए। अगर आपको ही प्रोसेस पता नहीं है तो आप लेबर को क्या समझाओगे? लेबर जो करेगा वो आपको ठीक लगेगा, और जो बनाएगा वो आपको 1 नंबर लगेगा, क्योंकि आपका गुड़ है वो। वैसे तो नहीं, आपको 1 नंबर लगेगा, कंज्यूमर को नहीं लगता है ना साहब, उसका क्या करेंगे? तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, आपको दी बेस्ट जैगरी बनाना खुद को आना चाहिए। तो आप जो है किसी भी अनस्किल्ड लेबर को साथ में लेके आप काम कर सकते हो। अगर केएफसी मैकडोनल्ड्स में कोई एक लेबर नहीं आई या कोई एक एम्प्लॉय नहीं आया तो आपको बर्गर या पिज्जा मिलना बंद नहीं होता है। आपको मिलता है, लेकिन गुड़ उद्योग में ऐसा नहीं होता है। तो उसकी शुरुआत क्या है? शुरुआत यह है कि आपको खुद को गुड़ बनाना आना चाहिए, एंड दी बेस्ट। और जो आपके यहाँ जो वो गुड़ अच्छा बनने का जो प्रोसेस है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब क्या है? उस गुड़, जब गुड़ बनता है तो उसके बना प्रोसेस के जो पैरामीटर्स है वो कैसे मेंटेन करने हैं। अगर वहां कोई भी नया भी बंदा, अगर नया भी लेबर वहां आता है तो उसको 2 घंटे का ट्रेनिंग देने के बाद वो काम करना सीखना उसको आना चाहिए। उसके लिए हर चीज आपको लिखनी पड़ती है। कितने टाइम जूस रखना है, उसमें कितना लाइम डालना है, उसका पीएच कितना होना चाहिए। उसके लिए बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। पीएच मेजर करने के लिए पीएच मीटर लगता है, 2,500-3 हजार में मिलता है। ब्रिक्स मेजर करने के लिए ये 2,500-3 हजार में मिलता है। और जब चाशनी आती है तो एक टेम्परेचर को चाशनी आती है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक टेम्परेचर आरटीडी पीटी 100 बोलते हैं इसको, और एक टेम्परेचर इंडिकेटर रखना पड़ता है। ये सब पूरे की कितने खर्चा आएगा? 15-20 हजार रुपए आपको खर्चा आएगा। इसको बोलते हैं लो कॉस्ट ऑटोमेशन। लेबर की समस्या की हल करने के लिए 2 साइंटिफिक तरीके हैं। एक है लो कॉस्ट ऑटोमेशन, मतलब कम खर्चे में 20-25 हजार में ऑटोमेशन कैसे करना है, ताकि आपको प्रोसेस के पैरामीटर आप मेजर कर पाओगे।
और अब जब तक मेजर नहीं करोगे तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट है, खाली 15-20 हजार के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं, ये आपको सोचने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं। लेबर की समस्या का रिपीट इसलिए करता हूं ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। लेबर की समस्या का हल 2 पॉइंट में है। पहला जो है लो कॉस्ट ऑटोमेशन, लो ऑटोमेशन वाला, पैसे वाला ऑटोमेशन, ताकि आपको प्रोसेस के पैरामीटर्स जो है आप मेजर करोगे तो कंट्रोल करोगे। और दूसरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है, मतलब जो गुड़ बनाने का जो तरीका है आपके एरिया के, जो कोल्हापुर में चलता है वो सांगली में नहीं चलेगा, क्योंकि वहां के जो जूस के जो पैरामीटर है या सॉइल के पैरामीटर है वो सांगली में अलग है, यूपी में अलग है, एमपी में अलग है। तो आपके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, हमारे अलग अलग कोर्सेस है, उसमें आपको समझाते हैं। जितना आधे घंटे में मैं यहाँ अभी आपको जितना सिखा सकता हूँ उतना मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक करोगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, आपको मार्केट से ज्यादा पैसा आएगा। अभी आपने कोई भी बिजनेस अगर कोई भी एक जो सक्सेसफुल बिजनेस जो फूड कैटेगरी में आता है, जो एस्टैब्लिश हुआ है, वहां काम कैसे चलता है और अपने यहाँ काम कैसे चलता है, ये दोनों का थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि जो है आपको पता चले कि गलती कहाँ होती है। वो जो बाकी फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले अच्छे लोग किस किस तरह से काम करते हैं और हम किस तरह से काम करते हैं। गुड़ प्लांट का ओनर जो है वो सब कुछ में खुद एक्सपर्ट है, ऐसा उसका मानना रहता है। लोगों का रिक्रूटमेंट वही करेगा, बेचने के लिए वही मास्टर है, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं आता है, बनाने के लिए कुछ नहीं आता है, फिर भी वो मास्टर ही है। और अपनी फैक्ट्री में बाकी जो फूड की जो फैक्ट्री है, जहां मल्टीनेशनल कंपनी है, एफएमसीजी कंपनीज है, तो उसमें एक एचआर डिपार्टमेंट रहता है, जो रिक्रूट करते हैं उनका स्किल रहता है, विल क्या है, स्किल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसका सब टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके लिए पूरा प्लान बनता है, उसको ऑफर दिया जाता है, उसका एंगेजमेंट कैसे करना है, उसको मोटिवेट कैसे करना है, उसके लिए उससे काम कैसे करना है, उसके लिए मार्केटिंग सिस्टम क्या है, ये सब जगह पे रहता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए अलग बंदा रहता है। ये सब करने के लिए ये सब पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन ये प्रोसेस अपने यहाँ कौन करता है, ये सब जो प्रोसेस है गुड़ उद्योग में कौन करता है, कोई नहीं करता है। मतलब राम भरोसे काम चल रहा है। और सीखने के लिए तो आपको टाइम ही नहीं है, आप पहले से एक्सपर्ट हो ही, पहले से एक्सपर्ट हो, कुछ नहीं आता है फिर भी हम एक्सपर्ट है, ऐसी बात है। तो आपको सीखने के लिए इन द बिगेस्ट रिटर्न आपको जो मिलेगा, जो लर्निंग पे आप इन्वेस्ट करोगे। करोड़ों रुपए का मशीनरी खरीद के प्लांट खड़ा करना ये बड़ी बात नहीं है, चलाना बड़ी बात है। आपको 10 सप्लायर मिल जाएंगे प्लांट खड़ा करने वाले, लेकिन 10 में से 9 प्लांट महाराष्ट्र में बंद है, 10 में से एक ही प्लांट चालू है, और वो भी कितने प्रॉफिटेबिलिटी में चालू है पता नहीं है। 5-10 साल के बाद पता चलेगा, जब बैंक का नोटिस आएगा तब। फर्स्ट लेट्स हैव अ रियलिटी चेक कि क्या सीन क्या है। तो ये सब चीजें जो है, एसओपी कैसे बनानी है, मुझे एसओपी कैसे बनानी है, एम्प्लॉय को रिक्रूट कैसे करना है, हायर कैसे करना है, उसको रिटेन कैसे करना है, जैसे कि मैंने चितले बंधु मिठाई वाले का एग्जांपल दिया है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं करोगे, खाली जो है एक ठेकेदार कहां से लाने का और उसको वो पूरे वजन पे देने का या दिन पे देने का या घंटे पे देने का काम, और आपको लगता है कि लेबर तो आ गई और काम तो शुरू हो गया। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो ये अच्छा है कि आप गुड़ बिजनेस में आओ ही मत, क्योंकि इस तरह से काम करके मंडी में गुड़ बेचना, ये अगर काम आपको करना है तो आज उस टाइप से बिजनेस करने का दिन नहीं है। उसमें आपको घाटा ही घाटा होगा। कुछ पैरामीटर्स जो है जितना हो सके मैं आपको गाइड करूंगा। हम जब मशीन सप्लायर जो है 600, 700, 800 रुपए प्रॉफिट दिखाते, कब जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है तो कितना 600, 700 रुपए आपको टन के हिसाब से मिलेगा, 1000 रुपए मिलेगा, 1500 मिलेगा। वो 600, 700 रुपए प्रॉफिट जो है वो 300, 500 रुपए लॉस में चला जाता है कुछ मिस्टेक्स की वजह से। और जब लॉस में जाते हो तो एम्प्लॉय कहां से रिटेन करोगे, उसको आप वेजेस नहीं दे पाओगे। तो दिस इज ऑल कॉम्प्लेक्स इशू। इस लेबर इशू इज नॉट ओनली लेबर इशू।
लेबर इशू जो है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट क्वालिटी, रिलेटेड टू आवर ब्रांडिंग, आपका जो मार्केटिंग कहाँ करना है आपको। जो हम 250 रुपए किलो में, 200 रुपए किलो में गुड़ बेचते हैं, हम किसी भी दुकानदार के पास नहीं गए हैं। ये पूरा हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर जो है jagwonder.net पे हम बेचते हैं। लॉकडाउन के पहले 3 महीने का हमने पायलट लॉन्च किया, ये प्लान हमारा, उसमें 17 टन से ज्यादा गुड़ हमने बेचा है। और आने वाले सीजन में ही हम स्केल करने वाले। और ये सब चीजें हम आपको क्यों सिखाते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आर स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हम आपको दे देंगे, लेकिन आप अगर सक्सेस नहीं होगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये जो है, जब हमने 2016 में पहला प्लांट कमीशन किया, उसमें हमको बहुत सारी दिक्कतें आ गई। गन्ना मिलने में दिक्कतें आ गई, बेचने में दिक्कतें आ गई, लेबर जिस तरह से क्योंकि पहले 2015 तक हमारा पूरा फोकस ये था कि खाली अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दो, टेक्नोलॉजी डेवलप कर दो, प्लांट खड़ा कर दो, ट्रायल दे दो, कमीशन कर लो, बात अपनी खत्म हो जाती है। लेकिन वहां बात खत्म नहीं होती है। जब तक सामने वाला कस्टमर सक्सेस नहीं होता है, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और सामने वाला कस्टमर को दिक्कतें जो है, जैसे मैंने आपको समझाया कि लेबर को क्या समस्या है, लेबर की खुद की समस्या, वैसे अगर आप जो है हमसे अगर जैगरी प्लांट लेते हो तो आपकी समस्या क्या है, इसके बारे में जब तक हम काम नहीं करते, तो तब तक ये जो जैगरी बिजनेस है या जैगरी प्लांट देने वाले जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर भाई है, उस सबका भवितव्य अंधकार में है। कस्टमर जो प्लांट आपसे ले रहा है, उसकी जो जो दिक्कतें हैं, हाँ, उसमें यह है कि कस्टमर का स्किल और विल भी चेक सप्लायर को करना है। अगर गलत कस्टमर आ गया तो उसको कितना भी समझाओ, नहीं समझेगा वो। तो वी डोंट गिव कोटेशन टू एवरीवन, हम कोटेशन हर एक को नहीं देते हैं। हमको 50 प्लांट नहीं लगाने, हालांकि हमारे ज्यादा एग्रीमेंट हो गए, लेकिन हमने स्टॉप कर दिया एग्रीमेंट देना, और हम कोटेशन हर एक को नहीं देते हैं। पहले उस कस्टमर का पूरा बायोडाटा निकालते हैं, और उसके बाद जो है हमको अगर लगता है ये चला पाएगा तो हम उसको कोटेशन देते हैं। क्योंकि क्या, इट इज बिजनेस स्टार्ट विथ संस्कार। जैसे आपके संस्कार है, मेरे संस्कार है, वैसे विचार मेरे दिमाग में आते हैं, और जैसे विचार मेरे दिमाग में आते हैं वैसा मेरा आचरण होता है, मेरा व्यवहार कैसे होता है, पहले दिमाग में आता है। दिमाग में कैसे आता है, आज तक जो मेरा संस्कार है, आज तक जो मेरे को एक्सपीरियंस है, उससे मेरा दिमाग चलता है, उसके हिसाब से मेरा आचरण होता है। और जैसे मेरा आचरण है वैसे व्यापार चलेगा, और जैसा व्यापार होगा वैसा पैसा आएगा। मतलब शुरुआत कहां से होती है, संस्कार से होती है। इस पे कौन काम करेगा, आप हर एक को लगता है हमारे संस्कार अच्छे ही हैं। तो इन सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। एक लाइन में अगर मैं आपको बताना है कि आपको अगर लेबर की समस्या है तो आप क्या कर सकते हो, अगर वही समस्या अगर रतन टाटा जी को है या सक्सेसफुल कोई एफएमसीजी कंपनी को है, तो आप क्या करोगे, वो क्या करेंगे, उसके बारे में आपको सोचना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और लो कॉस्ट ऑटोमेशन, ये तो 2 वर्ड्स मैंने बता दिया आपको, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है आपकी लेबर्स की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकते हैं। लेकिन लेबर की खुद की समस्या जो है उसको अगर सॉल्व करना है तो आपको पैसा लगेगा, रोकड़ा लगेगा। रोकड़ा कहां से आएगा, रोकड़ा कस्टमर देगा। कस्टमर क्यों देगा, उसको अगर लगेगा कि आपका प्रोडक्ट्स वर्थ है, उसको अच्छा लगेगा, पैकेजिंग अच्छा है, सर्विस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो देगा आपको। अगर आपको मंडी में ही बेचना है और कहां से यूपी बिहार से लेबर को लेके आना है और यहाँ उसको ठेकेदार को काम देना है, उस तरह से काम करने का और सक्सेस होने का टाइम अभी नहीं है। उस तरह से अगर आपको काम करना है तो इस इंडस्ट्री में नहीं आओगे तो ज्यादा अच्छा है। जैगरी बिजनेस को एक एफएमसीजी की तरह, एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह, जो साइंटिफिक तौर तरीके हैं, जिस संस्कार विचार से वो कंपनियां चलती है, वो संस्कार विचारों से हमें और आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तब हम जाके सक्सेस होंगे। नहीं तो लेबर समस्या ये जो है, 2 आई मेंशन कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड लो कॉस्ट ऑटोमेशन, ये करोगे तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको राहत मिलेगी। सॉल्व करने के लिए आपको संस्कार, विचार, आचार, पूरा जो प्रोसेस है कस्टमर तक का, उस पर काम करना पड़ेगा। कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ लिखी है मैंने।
अ, हाँ, सब कुछ जो करीबन सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी मैं थोड़ा आपको कुछ ऑफर करना चाहता हूँ कि हर हफ्ते में एक बार मैं लाइव आके एक टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे लास्ट वीक में हमने मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये 200 रुपए किलो जो है, 250 रुपए, ये बेचते कैसे हैं हम और कस्टमर लेता कैसे है, उसके बारे में लाइव आके मैंने बात की थी। अगर आपने देखा नहीं तो वो वीडियो भी आप देख लो। आज मैं लेबर की समस्या के बारे में बात किया है, जितना हो सके मैं आपको बताया है। अगर इसके बारे में गुड़ के, अगर शॉर्ट में अगर आपको जानना है कि ये प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, शॉर्ट में जानना है, तो अगर फ्री में जानना है तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब चैनल में 150 से ज्यादा वीडियो है। वहाँ हमारा जैगवंडर.नेट में ये जो वेबसाइट है उसमें FK फ्री नॉलेज यूनिवर्सिटी करके वहाँ 10-12 वीडियोज है। वो वीडियोज आप देख लो। उसमें कुछ मराठी है, कुछ हिंदी है। जिसको मराठी समझता है वो मराठी देखिए, हिंदी देखिए, और जिसको हिंदी समझता है उसके लिए हिंदी वीडियो भी है। तो वहां से आपको फ्री में नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पास कॉन्क्रीट होना चाहिए, कुछ सिस्टमेटिक तरीके से, तौर तरीके से आपको उसके बारे में पढ़ाई करना है, तो हमने जो बुक्स लॉन्च किए हैं हिंदी, मराठी और इंग्लिश में। हिंदी का जो बुक है बनिए धनवान गुड़ उद्योग के द्वारा, ये आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो। और मराठी का जो है वो श्रीमंती का राजमार्ग गुड़ उद्योग, इसमें हमने जिस्ट ऑफ मैटर जो है इसमें लिखा है। और इंग्लिश का जो है बिकम रिच विथ जैगरी बिजनेस, ये दिसंबर में बुक्स लॉन्च हो गए। उसके कुछ प्रतियां जो है हमारे पास है। तो आपको खरीदना है तो हमें व्हाट्सअप कर दो ये नंबर पे, या जो वेबसाइट है जैगवंडर.नेट, वहाँ जाके आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। उसके बाद ये बुक में आपको और मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो बुक है 110-120 पेजेस का है। हमको कोई भी बुक 400 पेज का नहीं लिखना है। 400 पेज का बुक लिखा था, लेकिन 400 पेज का बुक लोग पढ़ते नहीं है। मैं आपको आने वाले समय में बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाला हूं, लेकिन जो बुक्स रहेंगे हमारे, वो बुक्स जो है 100-150 के ऊपर पेजेस नहीं रहेंगे। आपको हाथ में लिया तो 2-3 दिन में पढ़ के होना चाहिए। अगर आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए एक बुक आप रख सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वहां से आपको कहां से शुरुआत करनी है वो ये बुक से मिलेगा आपको। तो इसमें करीबन सब टॉपिक जो है, मार्केटिंग, लेबर, सब टॉपिक जो है इस बुक में कवर किए हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, तो आप खरीद लो। नहीं तो फ्री नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पेज है वहां आपको फ्री में नॉलेज मिल जाएगा। और फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आके तो हम नॉलेज दे ही रहे हो। तो अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहां मैं आपने दिया है, उस पर आपको कोई भी समस्या हो, चाहे आप किसी से भी प्लांट लिया हो, आप कन्वेंशनल प्लांट में काम कर रहे हो या ऑटोमेशन प्लांट में काम कर रहे हो, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दो। 24 घंटे के अंदर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। उसमें हमको, मेरे ख्याल से आपको जो हमारी पेड सर्विसेज है उसको भी लेना चाहिए। इसलिए हमारा जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेमिनार होता है। अभी संडे को मॉर्निंग में हिंदी में और शाम को इंग्लिश में है। उसमें आपको ये जो वीडियो है इसमें कैसे है कि अब मैं लेबर के बारे में बात किया, दूसरी चीज के बारे में दूसरे वीडियो में बात करता हूँ। वहां सीक्वेंस में आपको पूरी चीजें समझाई जाती है, और उसमें लाइव आपके सवालों के जवाब देने के लिए आधा घंटा हम रखते हैं। तो वहाँ वो सेशन है, उसके लिए भी आप रजिस्टर कर दो। अगर आप उसके लिए 2,000 रुपये चार्जेस लेते हैं, बुक जो है मराठी 1200 और हिंदी इंग्लिश 1500 रुपये में है। तो आपको अगर वो 2,000 ज्यादा लगते हैं तो आप बुक्स खरीद सकते हो। मेरा नंबर है, कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। खरीदने के लिए दिक्कत है या अदरवाइज भी कोई गुड़ बनाने की प्रोसेस में दिक्कत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड अभी यहीं पे रुकते। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।